आजमगढ़ के सर सैयद इंटर कॉलेज के उपप्रबंधक गालिब पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है, जहां एक शिक्षिका सीमा मौर्य की सास ने बहू का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया और आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी। और शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला अहरौला थाना क्षेत्र के माहौल में सर सैयद इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है। तो धर्मांतरण को लेकर एक शिकायत दर्ज कराई गई है। एक टीचर की एक सास ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने उनकी बहू का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। उप प्रबंधक गालिब पर धर्मांतरण का आरोप, महिला टीचर का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। टीचर की सास ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो आजमगढ़ से यह खबर सामने आई, जहां पर एक कॉलेज के उप प्रबंधक पर लगा है जबरन धर्मांतरण का आरोप। एक सास ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी बहू का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। उप प्रबंधक का नाम गालिब बताया जा रहा है। महिला टीचर का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया जा रहा है। सर सैयद इंटर कॉलेज के उप प्रबंधक पर यह आरोप लगा है। उप प्रबंधक गालिब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। तो इस वक्त यह अहम खबर आपको बता रहे हैं आजमगढ़ से, जहां एक महिला टीचर का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप उसकी सास ने लगाया है कॉलेज के उप प्रबंधक पर, जिसका नाम गालिब है। और इस महिला की सास ने ये तहरीर दी है कि उनकी बहू का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन गालिब नाम के इस उप प्रबंधक ने कराया है। उनकी शादी 2019 में हुई है, 2019 में। और शादी के पहले, शादी जब हुई है तो उसके सीमा मौर्य के हस्बैंड बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं, बेरोजगार थे। तो सीमा मौर्य ने ही उनको जो है यहाँ से इलाहाबाद भेजा, जैसा कि उन्होंने मुझसे कहा था कि इलाहाबाद हम भेज रहे हैं इनको। मैंने कहा ठीक है भेज दो, अच्छी बात है। उन्होंने भेजा। जब वो पढ़ लिख करके जेई पद पे हो गया बंदा, तो फिर उनके मतभेद हो गए। मतलब कि जब पैसा आने लगा उसको, फिर कुछ दिन तक था मामला, फिर अनबन हुई। तो फिर उन लोगों में अनबन चल रही है। उनकी अनबन को लेकर के मुझे टारगेट किया जा रहा है। और सीधे अब आपको आजमगढ़ लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, विस्तार से बताइए ये पूरा मामला कब का है और इसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई है? जी आस्था, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, वर्ष 2015 में सीमा मौर्य जो होती है उनका इसी स्कूल में जो है एज ए टीचर ज्वाइनिंग होती है। एक प्राइवेट स्कूल है जिसके उप प्रबंधक गालिब है, उन्हीं के ऊपर सीधा आरोप धर्म परिवर्तन का लगा है। दरअसल 2019 में जब सीमा मौर्य अपने पति को पढ़ाई के लिए प्रयागराज भेजती हैं, इस दरमियान उनका जो है वहाँ पर बिजली विभाग में जेई पद पर नियुक्ति हो जाता है। जिसके बाद जैसा कि सीमा मौर्य का आरोप है कि वो एक महिला के संपर्क में आते हैं, उससे लगातार उनकी बातचीत चलती है। और जब वो सहारनपुर जहाँ उनकी पोस्टिंग होती है, जब वहाँ जाती है तो उनके बीच जो है दोनों के बीच विवाद होता है, मारपीट की भी नौबत आ जाती है। जिसके बाद वो वहाँ से अपने पति से अलग होकर चली आती है और फिर से इसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देती है। इसी बीच 2 दिन पहले उनकी सास जो है थाने पर जाती है और आरोप लगाती है कि इस स्कूल के जो प्रबंधक गालिब है उनके बहू को जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। यही नहीं, उनको जो है बोरखा पहनने और नमाज पढ़ने का भी दबाव बनाया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया भी था, जिसके बाद पूरा पुलिस महकमा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। हालांकि अभी जो चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि अभी सीमा मौर्य अतरौलिया थाना क्षेत्र की रहने वाली, जहां उनका मायका, वो अतरौलिया थाने में जाकर के अपने ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाई। उनका साफ तौर पे कहना है कि स्कूल की छवि और उनके कैरेक्टर को धूमिल करने के लिए उनकी सास ने इस तरीके का पूरा स्क्रिप्ट रचा है। कहीं भी किसी भी तरीके का उनको धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया है। फिलहाल जो है पुलिस सीमा मौर्य और इस स्कूल के उप प्रबंधक जिनके ऊपर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है उनसे भी सख्ती से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। चलिए, आप नजर बना के रखिए। जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया अभिषेक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरदोई में बच्चों के अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के बाद अस्पताल को सीज कर दिया गया है। अस्पताल में फायर उपकरण के अलावा कई सुरक्षा मानक पूरे नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से कई बच्चों की जान संकट में पड़ गई थी। नगर मजिस्ट्रेट ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सीज किया। मामला कोतवाली शहर इलाके के नघेटा रोड स्थित कीर्ति कृष्ण बाल चिकित्सालय का है। बुधवार को अस्पताल में भीषण आग लग गई। धुआं ऊपरी मंजिल तक फैल गया, जिससे मरीजों और तीमारदारों में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के कर्मचारियों ने मिलकर मरीजों को सीढ़ियों के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला। कुछ नवजात शिशुओं को कपड़े में लपेटकर नीचे उतारा गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं।
झंगूर गैंग पर धर्मांतरण पीड़िता का बड़ा खुलासा। पीड़ितों को झंगूर गैंग से मिल रही धमकी। सऊदी अरब से पीड़िता को मिल रही धमकी। झंगूर गैंग के गुर्गों पर धमकी देने का आरोप है। नीतू उर्फ नसरीन कराती थी ब्रेन वॉश, ये पीड़िता ने बताया। अपने नाम पर सिम नहीं लेते थे झंगूर के गुर्गे, नाम बदलकर मुस्लिम लड़के प्रेम जाल में फंसाते थे। पीड़िता झंगूर गैंग ने 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया। कोडवर्ड धरती पलट के नाम से बेटियों का सौदा होता था। सऊदी अरब तक फैला है झंगूर का गैंग। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। झंगूर के मददगारों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए। जानकारी में इन लोगों ने 1500 से 1600 लड़कियों का जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया है और झांगुर का 500 से ज़्यादा एजेंट है सऊदी के अंदर। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, देवबंद, घानाखंडी जैसे इलाकों में इनके गुर्गे हैं हजारों की तादाद में। और ये जब धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे, जैसे कि ये हमें नाम देते हैं, जैसे कि इन लोगों ने एक प्लान का नाम रखा था इन्होंने धरती पलट, जो कि धर्म परिवर्तन के विषय में एक इन्होंने जो है कोड वर्ड रखा हुआ था धरती पलट। लड़की जब वहाँ पहुँच जाती है तो उसको बोलते हैं समान आ गया, ये इनका कोड वर्ड होता है। मैं उसके लिए विरोध किया, वहाँ पे मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई, उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे। मेरा 3 महीने राजू राठौर बन के जो व्यक्ति इसका एजेंट था झांगुर का, वो वसीम नाम का व्यक्ति 3 महीने शोषण करता रहा। फिर 3 महीने के वीज़ा ख़त्म होने के बावजूद मुझे वापस कर्नाटका भेज दिया गया। जैसे कर्नाटका आई, लगातार ये लोग टच में रहे मेरे, और पूरी फैमिली हिंदू बन के बात करती थी, पूरी फैमिली टच के अंदर थी। इन्होंने उसके बावजूद इनकी पैसे की डिमांड शुरू हुई। लगातार अश्लील वीडियो के आधार पर मेरे से पैसे लेते रहे। कम से कम इन लोगों ने 10 लाख रुपया मेरे से ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाए, कभी किसी के खाते में, कम से कम 25 से 26 अकाउंट्स के अंदर। जब से घर वापसी की है 4 जुलाई से ही मुझे धमकी मिल रही है, जो कि सऊदी के नंबर से मुझे धमकी आई है। 4 जुलाई को मैं यहाँ लखनऊ के अंदर वहीं थी, गोमती नगर के अंदर, जब धर्म परिवर्तन जो हमने वापस किया घर वापसी, तो 4 जुलाई को मुझे सऊदी से कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल आई और मुझे धमकी दी गई कि तुम लोगों ने 15 लोगों ने घर वापसी की है और जिस गोपाल राय जी ने तुम्हें घर वापसी करवाई है और सबसे पहले तुझे इस दुनिया से उठा देंगे। ये धमकी की खबर सुन के मेरे पैरों नीचे की जमीन खसक। गैंग रेप हुआ सहारनपुर के अंदर, गांव घानाखंडी के अंदर। जो झांगुर का गुर्गा फरमान है, जो कि वसीम का चाचा है, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके 13 दिसंबर 2024 को मेरा गैंग रेप किया। सिगरेटों से मुझे जलाया गया, बेल्टों से मारा, चाकुओं के से वार किए गए, मेरे फेस को खराब कर दिया गया मार मार के। घर लाके मेरे साथ मारपीट की, बेहोश कर दिया गया। झंगूर के 14 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। उत्तर प्रदेश में झंगूर के 12 ठिकानों पर रेड पड़ रही है। मुंबई में झंगूर के 2 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। यूपी एटीएस और महाराष्ट्र पुलिस की यह कार्रवाई है। पुणे और नागपुर में एटीएस की छापेमारी। लैंड डील के मामले में भी पूछताछ हो रही है। पुणे में झंगूर सिंडिकेट मामले में पूछताछ चल रही है। नागपुर के ईदुल इस्लाम को आरोपी बनाया गया है। मुंबई में झंगूर के 2 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है और मुंबई में शहजाद शेख के घर पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। शहजाद शेख के खाते में 2 करोड़ रुपए आए थे। तो झंगूर के कुल 14 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। यूपी समेत मुंबई, पुणे, कई जगहों पर ईडी की टीम रेड कर रही है। झांगुर बाबा की जांच की आज जो है वो अब मुंबई तक पहुंच चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जांच एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी पूरे देश भर में 14 जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें मुंबई में 2 जगह पर छापेमारी कर रही है। इस समय हम मुंबई के माहिम इलाके में हैं और रिजवी हाइट्स बिल्डिंग में शहजाद शेख नाम का एक बंदा रहता है, उसके घर पर ईडी की टीम आज सुबह 5:30 बजे पहुंची हुई है और अभी भी ईडी की जो टीम है उनके घर पर छापेमारी कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि रिजवी हाइट्स के 5वें माले पर शहजाद शेख अपने पूरे परिवार के साथ रहता है और जो ईडी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि झांगुर बाबा जो धर्मांतरण और पैसों को लेन देन को लेकर काफ़ी ज़्यादा उसमें अरेस्ट किए गए हैं, उसको लेकर ईडी की जांच की जा रही है और इनका नाम उस ट्रांजेक्शन में आया है। यही वजह है कि ईडी अब शहजाद शेख के घर पर छापेमारी कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है।
ईडी ने लखनऊ और मुंबई में झंगूर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और ईडी के अधिकारियों ने जमालुद्दीन उर्फ झंगूर के कुल 14 ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें बलरामपुर के 12, मुंबई के 2 ठिकाने शामिल हैं। अगर बलरामपुर की बात करें तो यहां सुभाष नगर, बाबा ताजुद्दीन, दुसवा स्टैंड, आशिपिया, मधुपुर, पूर्व प्रधान, जुम्मन, मधुपुर, दुर्गेश ठिकानों पर, झंगूर की कोठी पर भी छापेमारी हो रही है। ये छापेमारी अवैध वित्तीय लेन देन के आरोपों के तहत की गई। ईडी की टीम ने बलरामपुर के उतरौला, मधुपुर गांव और रेहरा माफी गांव में स्थित झंगूर के ठिकानों पर दबिश दी। इन ठिकानों से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए गए। साथ ही मुंबई में शहजाद शेख के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई, जो झंगूर के साथ जुड़े हैं। हमारे सहयोगी सर्वेश सिंह जुड़ गए हैं बलरामपुर से हमारे साथ, उन्हीं से अपडेट लेते हैं। सर्वेश, बलरामपुर में कहां पहुंची है ईडी की टीम और किन किन लोगों से पूछताछ हो रही? देखिए, बलरामपुर के उतरौला में 12 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। मधुपुर आवास स्थित जो उनकी कोठी थी छांगुर की, उस पर छापेमारी चल रही है। उसके पुराने आवास पर छापेमारी चल रही है। उसके रेहरा माफी स्थित गांव पर छापेमारी चल रही है। और इस समय जहां हम खड़े हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं, ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। ये मकान है दुर्गेश त्रिगुणायक और संतोष त्रिगुणायक का। यहाँ पर छापामारी हो रही है। ईडी के अधिकारी अंदर और बाहर निकल रहे हैं, दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। आप देख सकते हैं इनकी गाड़ी खड़ी है। यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स के साथ यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था दी गई है और उसके साथ ईडी के अधिकारी अंदर छानबीन कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि संतोष और दुर्गेश ने जमीन बेची थी जिस पर ये आलीशान कोठी खड़ी की गई थी और जहां से पूरे नेटवर्क का संचालन किया जा रहा था। हम इसी के पीछे उस छांगुर कोठी भी है, लेकिन जहां से पूरा संचालन किया जा रहा था, धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण का काला साम्राज्य यहाँ पर स्थापित था। तो इसी इर्द गिर्द 12 स्थानों पर, यहाँ से लेकर के लगभग 8-10 किलोमीटर की रेंज में 12 स्थानों पर छापेमारी है। जो छांगुर के प्रतिष्ठान थे वहां पर छापेमारी की जा रही है। आप देख सकते हैं ईडी के अधिकारी अभी फिर अंदर जा रहे हैं, अभिलेखों को इकट्ठा कर रहे हैं, साक्ष्यों को इकट्ठा कर रहे हैं। तमाम दस्तावेज जब्त किए गए हैं, तमाम जानकारी ईडी के अधिकारी पहुंच दे रहे हैं और 20 टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं। 12 टीमें दबिश कर रही हैं अलग अलग स्थानों पर। 20 टीमें हैं जो दस्तावेज इकट्ठा कर रही हैं। बिल्कुल और लगातार पूछताछ की जा रही है, छापेमारी चल रही है। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर हापुड़ से है, जहां नगोला हैदर गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक हफ्ते के अंदर 3 हिंदू लड़कियां गायब हो गईं। पुलिस ने 2 लड़कियों को बरामद करने का दावा किया। एक लड़की का सुराग नहीं मिला। लड़की के परिजनों ने गांव के 2 मुस्लिम लड़कों तैयब और सरताज पर अपहरण का आरोप लगाया और मुकदमा दर्ज कराया। दावा है कि गांव के लोगों ने लड़कियों को बाइक पर बिठाकर ले जाते हुए मुस्लिम युवकों को देखा। पुलिस ने एक आरोपी सरताज को गिरफ्तार करने का दावा किया। एक लड़की को बेला कुचलाकर के संबंध में है, जिसमें हापुड़ नगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा टीमें गठित की गई और अपराध की सकुशल बरामदगी की गई है तथा नामजद अभियुक्त को भी हिरासत में लिया गया है। द्वितीय प्रकरण में एक लड़की अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, जिसमें लड़की ने शाम को ही कॉल किया अपने माता पिता को और बताया कि मैं आनंद विहार में हूँ, जिसको कि वहां से सकुशल बरामद कर परिवारजनों को सौंपा गया और पता लगा कि माँ बाप ने उसको डांट दिया था, इस वजह से वो घर से चली गई थी। तृतीय प्रकरण में जो अपराध है उसके संबंध में तहरीर प्राप्त की गई है। मेरठ में मोटापा कम करने की सर्जरी कराने के बाद एक महिला की मौत हो गई है। महिला ने मोटापा कम करने के कई तरीके अपनाए, लेकिन जब फायदा नहीं हुआ तो उसने अस्पताल का रुख कर लिया। यहां ऑपरेशन के बाद उसकी मौत हो गई। मामला मेरठ के एक निजी अस्पताल न्यूटीमा का है। बीजेपी नेता अरविंद गुप्ता की छोटी बहन रजनी गुप्ता को 11 जुलाई को मोटापा कम करने के लिए बोरियाट्रिक सर्जरी उनकी की गई और 12 जुलाई को रजनी के पेट में दर्द हुआ। एक्सरे में पता चला कि खराब स्टिचिंग से नस में लीकेज हुआ, जिससे बॉडी में इंफेक्शन फैल गया और फिर उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि 120 किलो की रजनी स्वस्थ थी और अस्पताल में अपने पैरों से चलकर गई थी। उधर डॉक्टर्स ने लापरवाही से इनकार किया। हंगामे के बाद पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारी ने अब मामले की जांच शुरू की है। वो आई थी, मोटी जोर थी थोड़ी सी, लेकिन इसके अलावा उसका सारे ऑर्गन बिल्कुल फिट थे। पहले रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने सारी रिपोर्ट कराने के बाद ये ऑपरेशन करा। जब ऑपरेशन करने के बाद जब वो रूम में आई तो उसके पेट में दर्द था
11 तारीख की रात को ही। 12 तारीख को डॉक्टर साहब को कहा गया कि दर्द है। डॉक्टर साहब ने देखा, कभी यूरिनल लगा रहे हैं, कभी कैथेटर लगा रहे हैं, कभी इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रयास नहीं कराया कि दर्द क्यों है। ये जब 13 तारीख को उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई तो उसको आईसीयू में ले गए और वहां पे उसका एक्सरे कराया गया। जब एक्सरे हुआ तो एक्सरे में जिस जगह वो हाथ का ऑपरेशन करा था, हाथ काट के इन्होंने हाथ को छोटी कर दिया था। उसको जो उन्होंने बंधन लगाया था वो उसमें पेट के अंदर उस एक्सरे में 550 ग्राम फ्लूइड जमा हुआ आया यूरी साहब। तो उससे क्या है, ये डॉक्टर ने कहने लगा ये जो है बंद जो है लीक हो गया है, इसका इंफेक्शन फैल गया है, इसका ऑपरेशन मुझे दोबारा करना पड़ेगा। देखिए, थाना मेडिकल क्षेत्र में न्यूट्रीमा हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन के दौरान डेथ हुई है। इसमें परिजनों का ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप है। इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई है। इसमें पोस्टमार्टम कराते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। वहाँ पे कुछ शायद धरना प्रदर्शन की बात हुई थी, तो मैंने अपने उप चिकित्सा अधिकारी को वहाँ पे निरीक्षण के लिए भेजा था। तो वहाँ पाया गया कि वो धरना प्रदर्शन कुछ कर रहे थे और उनका आरोप ये था कि चिकित्सा की लापरवाही से चलते उनके मरीज की मौत हुई है। तो शाम को ही खैर उस महिला का पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने 3 सदस्यीय कमेटी से उसका पोस्टमार्टम करवाया था। बाकी उनको कहा था कि आप अपना आवेदन, प्रार्थना पत्र, जांच से संबंधित जो आपकी शिकायत है, क्या शिकायत है, वो पूरा डिटेल में लिख के सीएम ऑफिस में जमा कराएंगे। अगर आप अपने भारी वजन से परेशान हैं और सर्जरी कराने का प्लान कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मेरठ में एक महिला ने अपने भारी वजन को घटाने के लिए सर्जरी कराई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने भारी हंगामा अस्पताल में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए किया है और अब जिले के आला स्वास्थ्य अधिकारी इस मामले की जांच में जुटे हैं। क्या सर्जरी कराने के किसी साइड इफेक्ट से उसकी मौत हुई है या फिर मौत की कोई और वजह है? महिला ने सपना देखा था कि उसकी इलाज के बाद अपना वजन घटा पाएगी और आम गृहिणियों की तरह अपना जीवन जी पाएगी, लेकिन उसकी मौत के साथ उसके सपनों की भी मौत होगी। फिलहाल जांच जारी है। बलिया के करनई गांव में बीते 7 जुलाई को एक शख्स पिंटू राजभर का पेड़ से लटका शव मिला, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाया। वहीं अब पीड़ित परिवार से ओम प्रकाश राजभर मुलाकात करने पहुंचे और मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। हालांकि पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि की है, लेकिन मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पुलिस प्रशासन से फिर से निष्पक्ष जांच की मांग की है। डेथ हुई है, जो पीएम रिपोर्ट बता रही है उसमें हैंगिंग आया है पेड़ से, तो उसके यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो सीओ साहब और इंस्पेक्टर दोनों लोगों से ये लोग भी लगे हैं कि सच्चाई क्या है उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। प्रयागराज में बारिश के दौरान कई जगह पेड़ गिर गए। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर बारिश की वजह से एक विशाल पेड़ गिर पड़ा और इसके गिरने से फाफामऊ के पास दोनों तरफ भीषण जाम भी लग गया। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने पेड़ कटवाकर रास्ता खुलवाया और पुलिसकर्मी बेहोश भीगते हुए ड्यूटी पर मुस्तैद नजर आए। उधर संगम क्षेत्र में संगम चौकी के पीछे भी एक पुराना पेड़ गिर पड़ा और सदियाबाद में पीपल के पेड़ की मोटी डाल टूटकर गिर गई। पेड़ की डाल के नीचे दबकर एक स्कूटी सवार की मौत हो गई। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है। नदियों का जलस्तर कम होने के बाद बड़े हनुमान मंदिर में साफ सफाई का काम यूज हो गया। मंदिर के मुख्य पुजारी महंत बलबीर गिरी ने पूजा अर्चना की। शंख और घंटे घड़ियाल बजाकर महाआरती की जा रही है। अभिषेक, पूजा अर्चना और आरती के बाद मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे और इसके बाद श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर दर्शन पूजन कर सकेंगे। मंगलवार को गंगा और यमुना नदियों का पानी बड़े हनुमान मंदिर में पहुंच गया था, जिसके बाद पूजा अर्चना और आरती के बाद मंदिर का कपाट बंद कर दिया गया। बड़े हनुमान जी का एक विग्रह मंदिर के बाहर रखा गया, जहां श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और मान्यता है कि हर साल गंगा और यमुना बड़े हनुमान जी का अभिषेक करने मंदिर में प्रवेश करती हैं और जिस साल नदियां अभिषेक नहीं करती उसे शुभ नहीं माना जाता। गोरखपुर में सुबह मौसम का मिजाज बदल गया। काले घने बादलों के साथ बारिश हुई। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। उधर बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। धान की फसल के लिए यह बारिश बेहद फायदेमंद है। आज इंद्र देवता गोरखपुर पे मेहरबान दिख रहे हैं। पिछले काफ़ी दिनों से किसान और आम लोग परेशान थे
हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, जिसके कारण धान की जो फसल थी वो उसको नुकसान हो रहा था, एक तरीके से सूखे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन आज मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर रखी थी कि भारी बारिश हो सकती है और उसी को देखते हुए यहाँ पे तैयारियाँ भी की गई थी। आज सुबह से ही काली घटाएं छाई हुई थी और 10 बजने के बाद बूंदाबांदी शुरू हुई और दोपहर में तेज बारिश होने लगी। इस बारिश का असर ये हुआ कि गर्मी तो दूर हुई है, किसानों के लिए भी ये बारिश अमृत के समान है। अगले पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। लखनऊ के एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लौटकर जब पत्नी और बच्चे से मिले तो काफी भावुक हो गए। इस मुलाकात की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं और कहा कि अंतरिक्ष पर जाना बहुत शानदार है, लेकिन जमीन पर लौटकर अपनों से मिलना भी उतना ही अद्भुत है। इस दौरान शुभांशु अपने बच्चे और पत्नी से गले मिलते नजर आए।